मथुरा के पास एक ऐसा गांव मौजूद है जहां के लोगों का शाम को 7:15 से पहले अपने घर वापस आ जाना जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उस इंसान को काकुड़ा का श्राप लग जाता है। तो आखिर कौन है ये काकुड़ा और क्या है इसका श्राप? लेकिन इसके साथ ही हम जानेंगे भारत के उत्तराखंड के एक भूतिया और श्रापित गांव की सच्ची घटना। इस गांव में आज भी 8 सैनिकों की आत्मा बितती है। तो बिल्कुल सही समझे, आज पे वीडियो बेस्ड भारत के भूतिया और श्रापित गांव पर। और इन गांव को भूतों ने नहीं बल्कि लोगों के द्वारा फैलाई गई लोक कथाओं ने भूतिया बनाकर रखा है। तो आज हम भारत के ऐसे गाँव की लोक कथाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इनमें कितनी सच्चाई है और कितना लॉजिक है। तो जल्दी से अपनी लाइट में मिट्टी का तेल भर लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं भारत के ऐसे गाँव में जहाँ पर बिजली नहीं होती। और वीडियो तो शुरू होने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक करते हैं। अराइविंग एट द एंड ऑफ द बिमेरिस डिटेल शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक गांव है जिसका नाम है स्वाला गांव। एक समय था जब ये गांव काफी ज्यादा खुशहाल था। यहाँ पर बहुत से परिवार रहते थे, लेकिन अब ये हालात है कि इस गांव में केवल सन्नाटा रहता है। आसपास के इलाकों में इस गांव का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पर आने से भी डरते हैं। और इस डर का सबसे बड़ा कारण है इस गाँव में भटकने वाली 8 आत्माएं। लोगों के मुताबिक साल 1952 में सैनिकों की बटालियन का एक ट्रक यहाँ से गुजरा था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से बटालियन की वो गाड़ी इस गांव के पास मौजूद एक खाई में गिर गई। सैनिकों ने इस गांव के लोगों से बहुत मदद मांगी क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी थे। उनके कई साथी बहुत बुरी तरीके से घायल थे और मरने वाले थे, लेकिन इस गांव के लोगों ने उन सैनिकों की मदद नहीं की, बल्कि अपने लालच पे चलते उनके सारे सामान और कीमती चीजों को चुरा लिया और उन सैनिकों को उस खाई में यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से उन मृत सैनिकों की आत्माओं ने इस गाँव को ऐसा श्राप दिया था यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाता। इस गाँव में पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। पूरी दुनिया में उत्तराखंड के इस गाँव को भूत गांव का नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई वह इस गांव के सुनसान और वीरान होने के पीछे उन सैनिकों की आत्माओं का हाथ है, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और ही है? चाइना, जापान और हांगकांग में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन्हें भूत गांव मतलब घोस्ट विलेज कहा जाता है। लेकिन उन तक घोस्ट विलेज होने के पीछे कोई भूत या कारण नहीं होता, बल्कि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि उन गाँव के आसपास कोई भी बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो गाँव बहुत ही ज्यादा बेहद में मतलब आबादी से काफी ज्यादा दूर होते हैं। और इसीलिए उन गांव के लोग शहरों में चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। और सेम यही रीजन उत्तराखंड और भारत के बहुत सारे इलाकों में मौजूद भूत गांव के सुनसान होने के पीछे भी हो सकता है, क्योंकि इन गांव में ना बेसिक फैसिलिटी मौजूद है, ना बिजली है, ना रोड है, ना रोजगार है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लोगों ने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को रोजगार चाहिए और सभी को बेसिक फैसिलिटीज तो चाहिए। और इसीलिए आज उत्तराखंड और भारत के बहुत सारे गांव की हालात ये हैं कि वहां पर कोई भी नहीं रहता। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भूत गांव के सुनसान होने के पीछे भी शायद यही एक कारण है, जैसे लोगों ने सैनिकों की उस बटालियन के पलटे हुए ट्रक वाली कहानी के साथ जोड़कर, जिससे इस गांव के नाम से लोग डरने लगे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे लोग भी जिस भी चीज का कोई बेस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, उसे भूतों के साथ जोड़ दिया जाता है। हमें जो दिखाई देता है हम उस पर तो यकीन करते नहीं है, लेकिन हमें जो दिखाई नहीं देता उस पर पक्का यकीन कर लेते हैं। उत्तराखंड में स्वाला गांव बहुत ही सुंदर गांव, ये धरती पर एक स्वर्ग की तरह है। अगर आप यहाँ के नजारे देख लेंगे तो ये जगह आपका मन मोह लेगी। टेक्निकली देखा जाए तो ये गांव भूतिया नहीं है। भूतिया तो वो शहर होते हैं जहाँ पर लोग भाग भाग कर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम ही सुनकर आपकी हवा टाइट हो जाएगी। उस जगह का नाम है कंकालगढ़। ये एक रेलवे स्टेशन का नाम है और ये काफी ज्यादा स्कैरी जगह है। इस जगह वो अंग्रेजों ने भूतिया बना दिया था और इस जगह का नाम कंकालगढ़ होने के पीछे एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो 13 मार्च के बाद लोगों ने अंग्रेजों की छावनी के ऊपर हमला करने का एक प्लान बनाया। ये हमला करने वाले सभी किसान लोग थे और ये एक ट्रेन में बैठकर अंग्रेजों की छावनी की तरफ जा रहे थे। लेकिन किसी गद्दार ने उनके इस प्लान के बारे में अंग्रेजों को बता दिया और अंग्रेजों ने उस ट्रेन को रास्ते में ही रोक दिया। और जिस जगह पर ट्रेन को रोका गया ना, ये वही जगह है जहाँ आज कंकालगढ़ नाम का स्टेशन मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने उस ट्रेन को रोक कर लोगों को उतारा, उनको
उन्हीं के साथियों पे सामने फांसी पर जिंदा लटका दिया। ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए कई सैकड़ों लोगों को अंदर बंद करके जिंदा जला दिया और मरे हुए सभी लोगों की अस्थियों को एक जगह इकट्ठा करके उस जगह पर बनाया गया कंकाल वाले स्टेशन और आसपास के गांव के लोगों के मन में डर फैल सके, इसलिए वही थे लोगों को बुलाकर उनके सामने ये सारा काम किया गया। उन क्रांतिकारियों की हड्डियों को जमीन में दफनाने का काम भी आसपास के मौजूद गांव के लोगों को सौंपा गया। अब ये आदेश से कभी भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश न कर सके, लेकिन ये स्टेशन तो बनने पर यह हमेशा के लिए श्रापित हो गया, क्योंकि इस जगह पर मौजूद आत्माओं ने कभी भी इस जगह को आबाद नहीं होने दिया। और वाकई में ये जगह भूतिया है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की और क्रांतिकारियों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ पर यह सुनसान जगह चोर, लुटेरे और बदमाशों का अड्डा बन चुकी है। ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि लोगों के मन में इस जगह को लेकर इतना खौफ रहता है, यहाँ पर कभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकती हूँ। ये तो मानना पड़ेगा कि इंडिया में भूतिया कहानियों की कोई कमी नहीं है। हर गांव की अपनी ये प्राचीन लोक कथा है, अपनी परंपरा है और उस परंपरा से जुड़ा हुआ एक ऐसा भूतिया कैरेक्टर है जो बड़ा ही निराला होता है। और ऐसी ही एक गांव की भूतिया कहानी पर बेस्ड है काकुड़ा मूवी। इस गांव का नाम है रतौड़ी। ये मतलो के पास मौजूद एक गांव है और इस गांव में दिन में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन मंगलवार की रात को 7:15 से पहले हर किसी को अपने घर में अंदर आना ही पड़ता है, खासकर मर्दों को, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो काकुड़ा नाम का शैतान जो उनके गांव में भटकता है वो उनको मार डालेगा। और काकुड़ा का लोगों को मार देना अंदाज बड़ा ही अजीब है। साथ ही बहुत ज्यादा अजीब है इस गांव के घर, क्योंकि यहाँ के हर घर में 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा नॉर्मल दरवाजा और एक छोटा सा दरवाजा। और हर मंगलवार शाम को 7:15 के बाद इस छोटे से दरवाजे को खोल कर बैठना कंपलसरी है, क्योंकि अगर किसी गाँव वाले ने ऐसा नहीं किया इसका मतलब ये है कि वो काकुड़ा को चैलेंज कर रहा है, उसके ईगो को हर्ट कर रहा है। और जो भी काकुड़ा वो हर्ट कर पाए काकुड़ा उसको जिंदा में ही छोड़ता, उसके घर वाले उस इंसान के मरने से पहले ही फेर भी कर देते हैं। लेकिन आखिर क्यों काकुड़ा ने इस गांव में ऐसा आतंक मचा कर रखा है? ये काकुड़ा आखिर में है कौन? और ये शाम को 7:15 टाइमिंग का चक्कर क्या है? क्यों ये काकुड़ा केवल मर्दों को ही अपना शिकार बनाता है? क्या इसका संबंध स्त्री से तो नहीं? वही मूवी वाली स्त्री जो लोगों के घर घर जाती थी, दरवाजा खटखटाती थी और मर्दों को अपना शिकार बनाती थी। एनीवे काकुड़ा था स्त्री और मुझे से क्या रिलेशन है? क्यों ये आखिर मर्दों को अपना शिकार बना रहा है? ये सारी बातें जानने के लिए तो आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी। एंड दिस मूवी इज स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5। तो इस मूवी को देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा तो फेवरेट जोनर ही हॉरर है। तो भूतों से रिलेटेड अगर कोई मूवी आती है तो ऐसा हो नहीं सकते तो गौरव भाई उसको छोड़ दे। तो आप भी एक बार ZEE5 पर चेकआउट जरूर करना काकुड़ा मूवी, बहुत मजा आएगा और डर भी लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो पर लाइक है मैं 1 लाख लाइक्स फटाफट से कंप्लीट कर दो। मैं हूँ पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमेशा याद रखो कि हर भूतिया कहानी के पीछे का जो रीजन है वो भूत नहीं होते, भूत होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं भी डरता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कहानी सच्ची हो। कभी कभी हमें जो दिखाया जाता है ना वो सच नहीं होता। अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करके सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। फिर भी जस्ट फॉर योर सिंपैथी अगर कोई कहता है कि कोई गाँव भूतिया है तो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो ऐसे गाँव में मत ही जाना, क्योंकि क्या पता वो गाँव सच में भूतिया हो।